नमो नमः। डॉक्टर आशीष जैन का नमस्कार। आज हम अथर्ववेद संहिता के विषय में जानेंगे और उसकी विषय वस्तु को समझने का सरलतम पद्धति से प्रयास करेंगे और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अथर्ववेद का अर्थ है अथर्वों का वेद। अभिचार मंत्रों के ज्ञानी अथर्वन ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद, अंगिरस वेद, भृगवंगिरो वेद, ब्रह्मवेद, क्षत्रवेद, वैशज्य वेद, छंदोवेद और महिवेद के नाम से भी जाना जाता है। इन वेदों के नाम याद रखना आप, क्योंकि कई बार प्रश्न इन वेदों के नाम को लेकर के भी किए जा सकते हैं। अथर्ववेद का ऋत्विक ब्रह्मा है, देवता सोम है और आचार्य सुमंतु हैं। ये बात भी याद रखना है आपको। इसकी शौनक शाखा में 20 कांड, 730 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा विज्ञान, दर्शन और जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यक साधनों की सिद्धि के लिए विविध अनुष्ठानों का विधान भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म का अभिचारात्मक सूक्तों में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद संहिता के प्रारंभिक 13 कांडों में जरण, मरण, उच्चाटन का, 14वें में विवाह का, 18वें में श्राद्ध का, 19वें में राष्ट्रवृद्धि एवं आध्यात्म का तथा 20वें में सोम याग व इंद्र स्तुति का वर्णन मंत्रों में मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं हैं। चरणव्यूह ग्रंथ के अनुसार अथर्ववेद संहिता की 9 शाखाएं हैं। पिपलाद, मोद, स्तोद, शौनकीय, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श तथा चारण वैद्य। वर्तमान में केवल शौनक शाखा और पिपलाद शाखा ही प्राप्त होती है। शौनक शाखा में 20 कांड, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है। इस कारण इसे महिवेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा औषधियों का वर्णन होने से इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। ब्रह्म विषय होने के कारण इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद के अन्य उपवेद हैं। अथर्ववेद के उपवेद सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद और पुराण वेद आदि माने जाते हैं। अथर्ववेद की विषय वस्तु का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख सूक्त भैषज सूक्त, आयुष सूक्त, पौष्टिक सूक्त, श्रृंगार सूक्त, प्रायश्चित सूक्त, स्त्री कर्म सूक्त, याज्ञिक सूक्त, राजकर्म सूक्त, कुंताप सूक्त, अभिचार सूक्त, दार्शनिक सूक्त, भूमि सूक्त, प्रसाद सूक्त और सोमनाश सूक्त आदि ये मुख्य सूक्त हैं। अथर्ववेद के उपरोक्त सूक्तों में क्रमशः रोगोत्पत्ति, लक्षण एवं उपशमन के विषय की जानकारी दी गई है। व्यक्ति दीर्घायु कैसे हो, उस दीर्घायुष्य के लिए किन किन मंत्रों का पारायण करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, ये सब वर्णन मिलता है। अनिष्ट का निवारण और भय मुक्ति, व्यक्ति अपने अनिष्टों का निवारण कैसे करे, भय से मुक्त कैसे हो, इस विषय में भी चर्चा उपलब्ध है। अपराध निवारण, गृहस्थ आश्रम के नियमों का उल्लेख, प्रेमानुरागित औषधियाँ, राजकार्य एवं शत्रु विजय, सोमयाग आदि विविध यज्ञों एवं विविध अभिचार मंत्रों एवं उनकी विधियों का वर्णन वर्णित है। इसके अतिरिक्त भूगोल, खगोल, वनस्पति, शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, तंत्र कर्म एवं लोकोपकारक विषयों का निरूपण अथर्ववेद में उपलब्ध होता है। इस प्रकार हमने जाना कि अथर्ववेद में
के उपवेद कौन कौन से हैं, अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है, विषय वस्तु क्या है, अथर्ववेद को अन्य नामों से किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। नमस्कार साथियों।